और सुनिए ध्यान से, हिमालय पर्वतमाला पढ़ चुके हैं हम। हिमालय पर्वतमाला के बारे में सुनेंगे कि हिमालय पर्वतमाला को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। ये सब पढ़ा चुके हैं। कौन कौन है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये चारों को समझ रहे हैं? ये चारों पढ़ चुके हैं। ठीक, आज आप लोग को बताएंगे हम लोग कि हिमालय जो है भारत के कहाँ स्थित है। ये सब बता चुके हैं नहीं? भारत के उत्तर में, लद्दाख मत बोलिए, भारत के किधर है? उत्तर में। कहाँ स्थित है? भारत के उत्तर में स्थित है, सबसे उत्तरी भाग में। और हिमालय के उत्तर में क्या बताया गया कि क्या है? तिब्बत का पठार। भारत के उत्तर में क्या है? तिब्बत का, सॉरी, हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार, और दक्षिण में क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। और शिवालिक हिमालय, ये सब चीजें पढ़ा चुके हैं। शिवालिक हिमालय के सबसे दक्षिण में क्या है? और ये पूरब से किधर फैली हुई है? पश्चिम से किधर फैली हुई है? पूरब की ओर। हिमालय पर्वत किधर फैली हुई है? पश्चिम से पूरब की ओर। और ये चीज आप लोग को बताया, इसके पश्चिम में कौन सी नदी है? सिंधु नदी। और इधर क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। सीमा इसका पूर्व पश्चिम की ओर सीमा कौन बनाती है? पश्चिम की ओर सिंधु नदी और पूरब की ओर ब्रह्मपुत्र नदी। और आप लोग को बताए होंगे कि ये जो है हिमालय पर्वत पूरब में भारत के किस राज्य से मुड़ जाती है? दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। किधर? और ये 7 सिस्टर में फैल जाती है। 7 सिस्टर राज्यों में क्या होती है? फैल जाती है। ठीक, ये 7 सिस्टर राज्यों में क्या होती है? फैल जाती है। तो और उस हिमालय को क्या कहते हैं? पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय। क्या कहते हैं? उत्तरी पूर्वी हिमालय। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा हम लोग कि उत्तरी पूर्वी हिमालय के अंतर्गत ये आज के क्लास में हम यही देखेंगे कि हिमालय उत्तरी पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो पूर्वांचल हिमालय का विस्तार किन राज्यों में, भारत के किन राज्यों में देखने को मिलता है? तो अरुणाचल प्रदेश, इधर ध्यान दीजिए, अरुणाचल प्रदेश। फिर यहाँ क्या है? असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन सभी राज्यों में देखा जाए तो पूर्वांचल हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक, और पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत कई सारी पहाड़ियां आती है। इसके अंतर्गत क्या आती है? कई सारी पहाड़ियां आती हैं। कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ी है? ठीक, कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ी है, ये आप लोग को बताया था कि सिक्किम में जो है, सिक्किम में एक पढ़े कंचनजंगा, सबसे भारत की हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भारत में कौन है? तो कंचनजंगा है। कौन है? कंचनजंगा। तो यहाँ पर हम लोग इसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे कि पूर्वांचल हिमालय जो 7 राज्यों में 7 सिस्टर में फैली हुई है, उसमें कौन कौन सी पहाड़ियां आती है, इसके अंतर्गत आने वाली सभी पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ नागालैंड है। क्या है? नागालैंड। ये नागालैंड है और नागालैंड में नागा पहाड़ी पाई जाती है। नागालैंड में कौन सी पहाड़ी? नागा पहाड़ी। नागालैंड में भारत के नागालैंड राज्य में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? नागा पहाड़ी। ठीक, और नागा पहाड़ी के अंतर्गत आती है एगो सारामती। क्या आती है? सारामती पहाड़ी। ठीक, सारामती पहाड़ी जो है, सारामती पर्वत चोटी, इसे क्या बोलती हैं? सारामती पर्वत चोटी। और ये नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? सारामती। सारामती। तो इस तरह से देखेंगे कि नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? सारामती पर्वत चोटी। सारामती पर्वत चोटी। और नागा पहाड़ी किस राज्य में है भारत के? बढ़िया से बैठिए, पहले आप बढ़िया से बैठिए। ठीक, नागालैंड के अंतर्गत कौन सी पहाड़ी आती है? नागा पहाड़ी। कौन पहाड़ी आती है? नागा पहाड़ी। और नागा पहाड़ी के अंतर्गत कौन सी पर्वत चोटी आती है? सारामती पर्वत चोटी। सारामती पर्वत चोटी। और सारामती पर्वत चोटी ही क्या है? नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा जाए तो क्या है? सारामती।
और यहाँ आप लोग देखिएगा कि पूर्वांचल हिमालय को क्या कहते हैं, उत्तरी पूर्वी हिमालय, और इसका विस्तार कौन कौन से राज्यों में है देखिएगा यहाँ पर। ठीक, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों में क्या है, हिमालय, उत्तरी पूर्वांचल हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। और पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत कई सारी पहाड़ियां आता है, बताया अभी क्या कि नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी के अंतर्गत कौन सी पर्वत चोटी आती है, सारामती पर्वत चोटी। और ये सारामती पर्वत चोटी जो है नागालैंड की क्या है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी। नागालैंड की सबसे, नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है, तो सारामती पर्वत चोटी, सारामती पर्वत चोटी। तो कभी ये भी प्रश्न किया जाता है कि सारामती पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में है, समझ, ये जितने भी, और इसके पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत कई सारी पहाड़ियां पड़ेंगे, सभी पहाड़ियों का याद रखेंगे राज्य के नाम से। ठीक, कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है भारत की, और यही प्रश्न आता है, समझ रहे बात को। तो याद रखेंगे कि सारामती पर्वत चोटी भारत के कौन सी राज्य में है, नागालैंड। और ये किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है, नागा पहाड़ी के अंतर्गत। उसके बाद है मिजोरम, क्या नाम, मिजोरम। मिजोरम के सुनिएगा, मिजोरम में के अंतर्गत मिजो पहाड़ी नाम से ही क्या है, मिजो पहाड़ी। और मिजो पहाड़ी को कहा जाता है लुसाई पहाड़ी। मिजो पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है, लुसाई पहाड़ी के नाम से। ठीक, मिजो पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है, लुसाई पहाड़ी। ठीक, कौन सी पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी। और मिजो पहाड़ी के अंतर्गत ये आता है ब्लू माउंटेन पर्वत, ब्लू माउंटेन पर्वत क्या आता है, ब्लू माउंटेन पर्वत। ठीक, और ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक, कि ब्लू माउंट पर्वत किस राज्य में है, समझ बात को। और लुसाई पहाड़ी किसे कहते हैं, मिजो पहाड़ी को। लुसाई पहाड़ी किसे कहते हैं, मिजो पहाड़ी। ये मिजो पहाड़ी कहेगा तो तुरंत इस तरह प्रश्न नहीं करेगा कभी नहीं कि मिजो पहाड़ी किस राज्य के अंतर्गत है, तुरंत बोलेगा मिजोरम, बोलेगा कि नहीं। और आप लोगों को पता है भारत के राज्य जो मिजोरम है कहाँ है, तो देखिए यहाँ मिजोरम है। ठीक, और इसी के अंतर्गत है मिजो पहाड़ी। और मिजो पहाड़ी को क्या कहते हैं, ये मिजोरम राज्य है, ये क्या है, भारत के मिजोरम राज्य। और मिजोरम राज्य के अंतर्गत आता है वो मिजो पहाड़ी। और मिजो पहाड़ी को क्या कहते हैं, लुसाई पहाड़ी। क्या किस नाम से जाना थी, लुसाई पहाड़ी कहते हैं। और मिजो पहाड़ी के अंतर्गत एक आता है ब्लू माउंटेन पर्वत, क्या आता है, ब्लू माउंटेन पर्वत। तो सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें क्या प्रश्न आप रखना कि ब्लू माउंटेन पर्वत भारत के कौन सी राज्य में स्थित है, तो मिजोरम। किसमें है, मिजोरम। क्या यह बात याद रहेगा। अब आगे देखिए इसके बाद क्या है, मेघालय। क्या है, मेघालय के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियां का नाम क्या है, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। मेघालय देखिएगा तो आपको यहां नजर आएगा, ये मान लिया जाए इस तरह से। पर्वत को किससे दर्शाते हैं, त्रिभुज से। एक पर्वत ये है मेघालय में, दूसरा पर्वत क्या तीसरा गारो खासी जयंतिया। पश्चिम से पूरब की ओर इसका विस्तार है। पश्चिम से देखिएगा, सबसे पश्चिम में मेघालय के सबसे पश्चिम में कौन सी पहाड़ी है, तो बोलेंगे गारो। उसके बाद कौन है, खासी, और फिर क्या है, जयंतिया। ठीक, तो पूछा जाता है कि मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, तो पहले बोलेंगे गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। ठीक, क्या, गारो खासी जयंतिया। बोले फिर से, गारो खासी जयंतिया। और गारो खासी जयंतिया का इस पर्वत का नाम पड़ा यहाँ जनजाति पाई जाती है। मेघालय की जनजाति पाए जाने के कारण जनजाति के नाम पर ही रखा गया इस पहाड़ी का नाम। यानी जिन पहाड़ियों के अंतर्गत जौन सी जनजाति अधिक पाई जाती थी उसी के आधार पर नाम रखा गया। ये मान लिया जाए गारो। ये क्या है, गारो पहाड़ी के अंतर्गत कौन सी जनजाति ज्यादा पाया जाता है, तो गारो नामक जनजाति। ठीक, समझ रहे बात को। तो कुछ जनजाति के नाम पर इस तीनों पहाड़ी का नाम पड़ा है। ठीक, तो इसे याद रखेंगे, गारो खासी जयंतिया। मेघालय की 3 पहाड़ी, मेघालय में कितने पहाड़ी है, 3 पहाड़ी है, पहले 3 पहाड़ी और कई पहाड़ियां। ठीक, लेकिन 3 पहाड़ी ये जनजाति के नाम पर है, याद रखेंगे कौन कौन, गारो खासी जयंतिया। और ये पूरब से पश्चिम की ओर क्रम है इसका,
पूरब सबसे पूरब में क्या है? जयंतिया। और उसके सबसे पश्चिम में कौन है? गारो। और बीच में क्या है? खासी। तो ये तीन पहाड़ियां जो है कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। कहाँ पाई जाती है? मेघालय। और इसके अलावा देखिए मेघालय में और कई सारी पहाड़ियां हैं। नौक्रेक, काइलास, चेरापूंजी। नौक्रेक, काइलास, चेरापूंजी। नौक्रेक, काइलास, चेरापूंजी। बोलिए, नौक्रेक, काइलास, चेरापूंजी। तो मेघालय के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ी आती है? तो पहले गारो, खासी, जयंतिया, नौक्रेक, काइलास, चेरापूंजी। नौक्रेक, काइलास, चेरापूंजी। तो ये सभी मेघालय के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियां हैं और इसे याद रखना है। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया भारत के किस राज्य में ये सभी पहाड़ियां पाई जाती है? तो मेघालय में। फिर नौक्रेक, काइलास और चेरापूंजी। क्या नौक्रेक, काइलास और चेरापूंजी इसके नीचे सब है। ये क्या है? ये पहाड़ी जो दर्शाए ने इसके नीचे ये सभी पाए जाते हैं। तो मेघालय में कितने पहाड़ी? 6 पहाड़ी। तीन कितने पहाड़ी? 6 पहाड़ी याद रखना है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मेघालय में पाए जाने वाली पहाड़ियों को नाम बताएं। ठीक, तो पहले गारो, खासी, जयंतिया, नौक्रेक, काइलास और चेरापूंजी। ये 6 पहाड़ियां का नाम याद रखेंगे। याद रखना ही चाहिए आप लोगों को। उसके बाद देखिए मेघालय के बाद आता है त्रिपुरा। और इसमें त्रिपुरा के नाम पर ही त्रिपुरी पहाड़ी पाई जाती है। कौन सी पहाड़ी? त्रिपुरी। तो इसे नाम से याद रखिए, त्रिपुरी पहाड़ी कौन सी भारत के कौन सी राज्य में स्थित है? तो त्रिपुरा में। भारत की कौन सी राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा देखिए यहाँ क्या पाई जाती है? त्रिपुरी पहाड़ी। यहाँ क्या पाई जाती है? त्रिपुरी पहाड़ी। समझ बात को? तो त्रिपुरा में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? त्रिपुरी पहाड़ी। क्या रखेंगे? त्रिपुरी पहाड़ी। उसके बाद हम देखिएगा तो मणिपुर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश के ये सबसे पहले। तो अरुणाचल प्रदेश देखिए यहाँ। और आप लोग को पता ही है कि हिमालय पर्वत पूरब से जो पश्चिम से जो पूरब की ओर फैली हुई है। आप पूरब में भारत के किस राज्य से मुड़ती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। किस राज्य से मुड़ती है? अरुणाचल प्रदेश से मुड़ करके ये 7 सिस्टर में फैल जाती है। 7 सिस्टर में ये क्या आती है? फैल जाती है। तो ये बात बता चुके हैं बहुत पहले, क्लास 1, 2 में देखिएगा जाकर के, उसमें पढ़ा चुके हैं। आगे सुनिए आप लोग। तो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आने वाली पहाड़ी का नाम है दफाली, सॉरी दाफला। क्या नाम? दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। पटकाई बूम ये सभी पाए। सुनिए दफाली क्या नो? अरुणाचल प्रदेश में पाए दफाली, दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी और क्या नो? पटकाई बूम। पटकाई बूम। कितने पहाड़ियां? 1, 2, 3, 4, 5 पहाड़ियां। ठीक। दाफला कौन सी पहाड़ी? दाफला, अमीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। और ये पटकाई बूम जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से अलग करता है, या बोलेंगे भारत को म्यांमार से अलग करता है। ठीक। कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से अलग करता है या भारत को म्यांमार से अलग करता है? तो पटकाई बूम। पटकाई बूम। पटकाई बूम। ठीक, ये बात याद रखना। ठीक। कौन कौन पहाड़ी है? एक बार बोलिए फिर से। दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। पटकाई बूम। तो ये भी याद रखना कि ये सभी पहाड़ियां पूछेगा। दाफला जो है, सुनिएगा ध्यान से, कि दाफला पहाड़ी भारत के कौन सी राज्य में है? मीरी कौन से राज्य में है? और फिर है अबोर, पटकाई बूम, मिसमी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ियों के बारे में याद रखेंगे तो पहले दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। और पटकाई बूम जो है याद रखेंगे, पटकाई बूम पहाड़ी भारत के कौन सी राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन अलग करता है? पटकाई बूम। कौन अलग करता है? पटकाई बूम। या भारत को म्यांमार से कौन सी पहाड़ी अलग करता है? पटकाई बूम। क्या अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आने वाली सभी पहाड़ियों का नाम पूछा जाएगा बता सकते हैं आप लोग? कौन कौन है ये? दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी और कौन सी? पटकाई बूम। पटकाई बूम। बात समझ रहे हो नहीं?
ये सभी चीज याद रखना है। दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम। और पटकाई बूम जो पहाड़ी है म्यांमार को अलग करता है, बस मरे। और उसके बाद में मणिपुरी, सॉरी मणिपुर। मणिपुर राज्य देखा जाए इंडिया में, मणिपुर तो यहाँ है ना, ठीक। मणिपुर कहाँ, इस एरिया को मणिपुर बोलते हैं। भारत के इस हिस्सा में देखिएगा पूरब में जाकर के तो मणिपुर है। और मणिपुर में कौन सी पहाड़ी है, तो मणिपुरी पहाड़ी और लैमाटोल पहाड़ी। मणिपुरी पहाड़ी और लैमाटोल पहाड़ी, ये दो पहाड़ी मणिपुर में पाया जाता है। एक मणिपुरी पहाड़ी और दूसरा क्या, लैमाटोल पहाड़ी। लैमाटोल पहाड़ी, ठीक। मणिपुरी पहाड़ी, लैमाटोल। मणिपुरी का नाम से बोलिएगा मणिपुर में, मणिपुरी पहाड़ी को मणिपुर में बोलेंगे ना। लेकिन एक बात ये याद रखिएगा, लैमाटोल पहाड़ी प्रश्न को, ये प्रश्न आज नहीं रहता विद्यार्थी से ज्यादा करके कि लैमाटोल पहाड़ी कहाँ है। लैमाटोल पहाड़ी कहाँ, तो मणिपुर में। लैमाटोल पहाड़ी क्या, मणिपुर में। लैमाटोल पहाड़ी कहाँ देखने को मिलता है, मणिपुर में। और असम की बात किया जाए, असम राज्य, तो असम राज्य देखिएगा तो इंडिया में असम राज्य इस एरिया को बोलते हैं। ये हिस्सा जो नजर आ रहा है ये असम का इलाका है, बात समझ रहे हो, ये असम है। इंडिया में कहा असम नजर आ रहा है पूरब में, ये असम पूर्वी राज्य है। ये असम क्या है, पूर्वी राज्य है। और इसे सेवन सिस्टर भी बोलते हैं। सेवन सिस्टर्स के नाम याद है ना, सेवन सिस्टर राज्य के, ठीक है, सभी याद है। सेवन सिस्टर में कितने राज्य आती है, 7। तो इसमें देखिएगा कि असम में मिकिर है, भुवन है और रैंगमा पहाड़ी है, ठीक। मिकिर पहाड़ी, भुवन पहाड़ी और रैंगमा पहाड़ी है, ठीक। कौन कौन, मिकिर पहाड़ी, भुवन पहाड़ी और रैंगमा पहाड़ी। रैंगमा पहाड़ी कौन कौन है, बोलिए बार फिर से। मिकिर पहाड़ी, भुवन पहाड़ी और कहाँ ये पाए जाते हैं, भारत के कौन से राज्य में ये पहाड़ी है, असम। तो असम में पाए जाने वाले पहाड़ियों का नाम याद रखना है इन्होंने कि असम में कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, तो मिकिर, भुवन और रेगमा। सुनिएगा, मिकिर, भुवन, रेगमा पहाड़ी भारत के किस राज्य में पाई जाती है, असम। और असम किधर है, ठीक है ना, पूरब में यहाँ। और ये सेवन सिस्टर के अंतर्गत आते हैं, बात समझ रहे हैं। ये चीजें देखिएगा। उसके बाद देखा जाए तो सिक्किम है, और ये सिक्किम में आप लोग पहले भी बता चुके हैं। सिक्किम जो है, सिक्किम में तो आप लोग को पहले बताया ना कि यहाँ कंचनजंगा है। कंचनजंगा है नहीं, ठीक है। और कंचनजंगा जो पर्वत चोटी है, भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या होती है, तो केटू। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या होती है ना, केटू। और केटू को देखा जाए, केटू की लंबाई कितना बताए थे आप लोग, 8,611 मीटर। और कंचनजंगा के देखा जाए तो बोलिए, जल्दी याद है कि नहीं सभी को, बोलिए। 8,598 मीटर, यही नहीं, कंचनजंगा का ये। और माउंट एवरेस्ट विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट लिख देते इसी में, कितना है, 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। और कोई सोर्स बताता माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 2 फीट बढ़ा है, सॉरी 2 मीटर बढ़ा है। कितने मीटर, 2 मीटर। कितने मीटर बढ़ा है, 2 मीटर। तो उसके अनुसार 2 मीटर बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 50, 8,850 मीटर हो जाएगा क्या। लेकिन अभी कुछ सोर्स लिखता है, सभी नहीं, और इसलिए अभी कितना रखेंगे, 8,848 मीटर। उसके बाद देखिए सिक्किम में जो है कंचनजंगा के बारे में आप लोग जानते हैं, पहले क्लास में बता चुके हैं। कंचनजंगा क्या है, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है, कंचनजंगा। लेकिन भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, केटू। या ट्रांस हिमालय में सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है, केटू। ट्रांस हिमालय केटू कहाँ आता है, लद्दाख में पड़ता है, समझ रहे हो। और किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, काराकोरम। और लेकिन कंचनजंगा भारत के कौन सी राज्य में है, सिक्किम में। ये सभी चीजें याद रखना, ठीक। कंचनजंगा भारत की कौन सी राज्य में है, तो सिक्किम में, ठीक। और फिर कंचनजंगा थी, उसके बाद सिक्किम में पहाड़ी है छोमोयुमो। क्या छोमोयुमो, छोमोयुमो, बोलिए छोमोयुमो।
संड कफू, उसके बाद नो पाहुनरी पर्वत, ठीक, पाहुनरी पर्वत। तो पहला क्या है नो कंचनजंगा का याद रखेंगे, कंचनजंगा पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखेंगे नो छोमो यूमो पर्वत, सुनिए ध्यान से, क्या करे छोटे, छोमो यूमो पर्वत भारत के कौन सी राज्य में है? तो सिक्किम में। छोमो यूमो पर्वत भारत की कौन सी राज्य में है? सिक्किम में। और फिर नो संड कफू भारत के कौन सी राज्य में स्थित है? संड कफू पर्वत भारत के कौन सी राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। फिर पाहुनरी पर्वत कौन है नो? सिक्किम में। पाहुनरी पर्वत ये समझ चुके हैं। उसके बाद आगे देखिएगा नो पश्चिम बंगाल। इसके बाद आता है नो पश्चिम बंगाल में भी पर्वत पाए जाते हैं नो। पश्चिम बंगाल आप लोग को नजर आ रहा होगा, यहाँ है। सबसे पहले अंग्रेज नो बंगाल पर ही अधिकार किए थे ना, ये पश्चिम बंगाल है। क्या नाम? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की उत्तरी जो हिस्सा होता है ना, पहाड़ी हिस्सा, पश्चिम बंगाल की उत्तरी हिस्सा क्या है? पहाड़ी इलाका थे। और सबसे ऊपर देखा जाए ना, इसके अंतर्गत आता बंगाल टाइगर, नहीं सॉरी टाइगर पर्वत। एक मूवी भी है ना बंगाल टाइगर, तो यहाँ मूवी याद रखेंगे ना कि टाइगर पर्वत भारत के कौन सी राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। टाइगर पर्वत कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। टाइगर पर्वत भारत के कौन सी राज्य में है? पश्चिम बंगाल। आएगा दार्जिलिंग पर्वत, दार्जिलिंग क्या नाम? दार्जिलिंग पर्वत कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। ये चीज याद रखिएगा, दार्जिलिंग पर्वत भारत के कौन सी राज्य में है? पश्चिम बंगाल। फिर पूछा जाए ना, टाइगर पर्वत भारत के कौन सी राज्य में है? पश्चिम बंगाल। भारत के कौन सी राज्य में है? पश्चिम बंगाल। तो भारत के कौन सी राज्यों में कौन से पर्वत पाई जाती है, कौन सी पहाड़ पाई जाती है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। समझ बात को? जैसे देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं हम कि पश्चिम बंगाल में कौन सी पर्वत? टाइगर पहाड़ी और दार्जिलिंग पहाड़ी, दार्जिलिंग पहाड़ी। और ये सारामती क्या नाम? कौन सी राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में। और नागालैंड की ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इससे पहले हम आगे बताएं, इससे पहले आप लोग जो छूट गया नोट कीजिए पहले। हिमालय, हिमालय पर्वतमाला को शांत से हिमालय पर्वतमाला के बारे में पढ़ चुके पूरा, ठीक। जैसे हिमालय को कितने भागों में बांटा गया था? पहले 4 भाग में। 4 भाग कौन कौन था? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। और उसके बाद नो हिमालय जो है अरुणाचल पूरब में जाकर के अरुणाचल प्रदेश से मुड़ जाती है और 7 सिस्टर राज्यों में फैल जाती है से। और सब उन सभी राज्यों में कई पहाड़ियां पाई जाती है। और वे हिमालय को क्या किस नाम से जाना जाता था? पूर्वांचल हिमालय या उत्तरी पूर्वी हिमालय। और उत्तरी पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल हिमालय के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक। जितने भी पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत आता है पहाड़ियां, और कौन से राज्य में कौन पहाड़ी है, पूर्वांचल हिमालय कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है, ये सभी चीजें देख चुके हैं, ठीक। तो पूर्वांचल हिमालय इसमें रखेंगे लोग कि 7 सिस्टर राज्यों में फैली हुई है। कितने कौन सी राज्यों में? 7 सिस्टर राज्यों में फैली हुई। और 7 सिस्टर राज्यों में कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, सभी पहाड़ी देख चुके हैं, सभी पहाड़ी के बारे में देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हिमालय को, शांति सुनिए, हिमालय को प्रादेशिक आधार पर भी, हिमालय को प्रादेशिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, ठीक। और उसके बारे में देखते हैं। और इतना आप लोग नोट कर लिए हैं, ठीक है, इसे नोट कीजिए। और जितने भी, शांति सुनिए नो, जितने भी पहाड़ी है, जितने भी पहाड़ी है सभी राज्य के नाम से याद रखना, ठीक। जितने भी पहाड़ी है सभी को क्या करेंगे? राज्य के नाम